ठाकुर जी की शादी हुई किसके साथ? रुक्मणी मैया के साथ। और पंढरपुर में भी भगवान मैया रुक्मणी के साथ बैठे खड़े हैं, अकेले नहीं, मैया रुक्मणी के साथ पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ जी खड़े हैं। अच्छा, भगवान के एक ब्याह भय हो तो चर्चा करें। भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108। जब भगवान को ठाकुर जी को अवतरण भव तो भोले बाबा पहुंचे थे। यशोदा मैया से बोले, मैया तुम्हारा लाला खूब नाम रोशन कर है, इसकी खूब कीर्ति बढ़े। और मैया इसके एक दो नहीं 16,108 रानियां होगी। मैया ने हाथ जोड़ के कही, महाराज एक ही रानी में तो कछु जन के प्राण न कर जाए हैं? एक ही पत्नी आ जाए और तनक सी खतरनाक आ जाए तो कई जने प्राण छोड़ दे, बेलन चिमटा वारी आ जाए अगर तक। हाँ, अच्छा देखिए, बुरा मत मानिए माताएं, बुरा मत मानना। देखो, स्त्री घर की देवी है। स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे और स्त्री चाहे तो घर को शमशान बना दे। ध्यान रखें, स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे और स्त्री चाहे तो घर को शमशान बना दे। अब ये देवी जी के ऊपर है कि कौन सी कैसेट फंस रही है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये उनके ऊपर है कि वो कौन सी कैसेट फंसाती है। और माताओं से विशेषकर निवेदन है, पुरुषों से भी है पर माताओं से विशेषकर निवेदन है, आप गृहिणी हैं, घर की गृहिणी है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा है वहां देवता निवास करते। पर नारियों का भी धर्म है कि पति को व्यापार के मार्ग में बढ़ा पाए ना बढ़ा पाए, बच्चों को व्यापार झूठ कपट सिखा पाओ ना सिखा पाओ, पर बच्चों को भगवत भक्ति और पति को धर्म बढ़ाने का उपदेश प्रतिदिन दो। ऐसा करोगी तो आपका घर घर नहीं मंदिर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। तो नारियों की बड़ी महिमा है महाराज, स्त्रियों की बड़ी महिमा है। एक बात और, जितने आजकल बड़े बड़े युद्ध भय वे नारियों के कारण भय। हाँ, महाभारत का युद्ध द्रौपदी जी के कारण, रावण को भी विनाश भव तो एक स्त्री के कारण। हाँ जी, अना जी। और कंस का भी विनाश हुआ तो नारी के कारण, उसकी बहन देवकी के कारण। जितने बड़े बड़े युद्ध हुए या बड़े बड़े राजा हुए, उनका अगर विनाश हुआ तो नारियों के कारण। और महाराज जितने भी महापुरुष भय वे भी नारी के कारण बने। अब आप पूछेंगे कैसे? संत तुकाराम की कथा किस किस ने सुनी? संत तुकाराम की पत्नी रोज मारती थी तुकाराम को, डंडा से पीटे, कभी चिमटा से पीटे। हाँ, रोज मारती थी। तुकाराम से किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी रोज मारती, तुम घर क्यों नहीं छोड़ देते? बोले बढ़िया है, कम से कम रोज डंडा मारती तो इस बहाने उससे प्रेम नहीं होता, और प्रेम नहीं होता तो भगवान का भजन ज्यादा हो जाता है। ले आओ, तो घरवाई मारे भी तो मोरन हंसू में से बीच का उपाय हमसे पूछो। तुम्हारी घरवारी अगर पीटे तो नाराज मत, रोना मत। हाँ, उसको उल्टा पीटना भी मत। एक काम करना, जिस दिन तुम्हारी घरवारी तुम्हें पीटे उसी दिन माला लेकर के, तिलक लेकर के राधे राधे जपने लगे ना, और जल्दी जल्दी बोलते रहना कि बहुत जल्दी हम बाबा बन जाएंगे, पर देखना खूब पूजा करेगी तुम्हारी घरवारी। हाँ, तो जितने भी युद्ध हुए वो नारियों के कारण, और जितने भी महापुरुष, कुछ महापुरुष जितने बने वो भी स्त्रियों के कारण, जो गृहस्थ में रहे। आप पढ़िए स्वामी रामकृष्ण परमहंस का पावन चरित्र। आहा, रामकृष्ण परमहंस अद्भुत हुए, उनका पावन चरित्र पढ़िए आप। इन्होंने भी धर्मपत्नी के साथ रहकर के भगवती का साक्षात्कार किया, मां महाकाली का साक्षात्कार किया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। इतने विद्वान और इनकी इतनी प्रबल भक्ति महाराज कि 4 शिष्य रामकृष्ण परमहंस के आगे चला करते थे, 4 शिष्य पीछे। बोले क्यों?
बोले कोई धोखे से माँ ना कह दे, और धोखे से अगर कोई माँ कह देता था तो रामकृष्ण परमहंस की समाधि लग जाती थी। इनके साथ भी इनका परिवार रहा, पर भगवत भक्ति नहीं छोड़ी। देखिए कई लोग कहते हैं महाराज हम तो बड़े गृहस्थ में फंसे। श्रीमान, गृहस्थ में फंसना बुरी बात नहीं है, गृहस्थ में डूबे रहना बुरी बात है। गृहस्थ को स्वीकार करके गृहस्थ को मानिए, पर डूबिए केवल भगवान की भक्ति में। हाँ, डूबना ठाकुर की भक्ति में है, आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो भगवान ने 1-2 विवाह नहीं, 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108। लेकिन महाराज ये कोई स्त्रियां नहीं है 16,108 ना, 16,108 किसी स्त्री से विवाह नहीं किया भगवान ने ना। अब सुनिए, 16,000 है वेद के उपासना कांड के मंत्र। कितने? 16,000। भगवान ने वेद के उपासना कांड के 16,000 मंत्रों के साथ विवाह किया। और 108 राम अवतार में जब श्री जानकी जी वन में चली गईं दूसरी बार, एक धोबी के कहने पर, और भगवान ने अश्वमेध यज्ञ की। कौन सी यज्ञ की? अश्वमेध यज्ञ की। तो प्रत्येक यज्ञ में गृहस्थी व्यक्ति बिना धर्म पत्नी के नहीं बैठ सकता। ये नई चर्चा है, ध्यान से सुनिए। प्रत्येक यज्ञ में गृहस्थी पुरुष बिना धर्म पत्नी के नहीं बैठ सकता। तो वहां के विद्वानों ने स्वर्ण की एक जानकी जी का निर्माण करवाया। स्वर्ण यानी सोना। स्वर्ण की जानकी जी का एक मूर्ति का निर्माण करवाया, और उस यज्ञ में स्वर्ण की श्री जानकी जी बैठाई। और स्वर्ण की जानकी जी बैठा करके पूजा पाठ की। जब यज्ञ पूर्ण हो गई, यज्ञ पूर्ण हुई, तो राघव जी ने जानकी जी का विसर्जन करने लगे। मूर्ति का विसर्जन करने लगे तो वो मूर्ति रोने लगी जानकी जी के, प्रभु आज तक आप यज्ञ में पत्नी के रूप में हमें बगल में बैठारे रहे, अब ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप हमको छोड़ रहे? शरीर रूप में तो छोड़ ही दिया, अब मूर्ति रूप में भी छोड़ रहे, हमारे ऊपर क्या गुजरेगी? राम जी बोले देवी तुम चिंता मत करो, हम द्वापर युग में कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तब तुम एक नहीं इसी रूप की 100 रानी बनकर के प्रकट होगी, और हम तुम्हें अपनी दासी रानी बना करके तुमका भरण करेंगे। अब कितनी हो गई? 16,100। कितनी हो गई? 16,000 हो गए वेद के उपासना कांड के मंत्र, उनसे भगवान ने विवाह किया। 100 हो गई ये जानकी जी मूर्ति के रूप में। अब बची कितनी? 8। कितनी बची? 8 पट रानियों की चर्चा बनी। तो भगवान ने जो 8 पट रानियों से विवाह किया वो 8 हैं अष्टदा प्रकृति। 8 प्रकार की प्रकृति ही 8 रानियां हैं, पट रानियां भगवान की। भूमि रापो नलो वायु, भूमि रापो नलो वायु, ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की 8 पट रानियां। लेकिन भागवत में इनका नाम बदल गया। पहला विवाह भगवान ने रुक्मिणी मैया के साथ किया, दूसरा विवाह जाम्बती के साथ किया, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ किया, चौथा विवाह कालिंदी के साथ किया, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ किया, छठवां विवाह सत्या देवी के साथ किया, सातवां विवाह सुतकीर्ति जी के साथ किया, और 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ किया। ये 8 पट रानियां।